श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह जान लेता है वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक का आरंभ अहम सर्वस्य प्रभवो मतः कहकर कहते हैं, जिसका तात्पर्य है मैं ही परम अंतिम सत्य और सब कारणों का कारण हूँ। उन्होंने इसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 7वें अध्याय के 7वें श्लोक, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक, 10वें अध्याय के 5वें श्लोक और 15वें अध्याय के 15वें श्लोकों में कई बार दोहराया है। ऋग्वेद में इसे प्रभावशाली ढंग से प्रमाणित किया गया है। मैं जिन मनुष्यों से प्रेम करता हूँ उन्हें शक्तिशाली बना देता हूँ। मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूँ। मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूँ। मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूँ। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे मुझ में दृढ़ और अटूट विश्वास रखते हैं और प्रेममयी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के परमेश्वर है, किंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। संसार की सृष्टि के प्रयोजनार्थ वे स्वयं का विस्तार कारणोदकशाही विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। फिर महाविष्णु भगवान के इस रूप में अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांडों से निर्मित भौतिक जगत पर शासन करते हैं। महाविष्णु को सर्वप्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। वे कारण नामक सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने दिव्य शरीर के रोमों से अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। यहाँ उल्लिखित भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उनसे प्रकट होती है। श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जो कि सभी अवतारों के स्रोत है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान के सभी रूप उनका विस्तार है या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार है, जो भगवान का मूल स्वरूप है। और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर, ब्रह्मा और विष्णु महाविष्णु के श्वास भीतर लेने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं और श्वास बाहर छोड़ने पर पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके महाविष्णु विस्तार है। अब श्री कृष्ण
यह व्याख्या करेंगे कि भक्त जन उनकी आराधना कैसे करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुं गुरुभ्यो